हेलो बच्चों, वेलकम टू एमजी एजुकेशन मैथ्स 99। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। हमने इसका बेसिकली इसके दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर में हमने एन करा था कवर। एक मिनट, एक लेक्चर में हमने एन कवर किया था और एक लेक्चर में हमने एसएन कवर किया था। इसके दो लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं। अब जो तीसरा लेक्चर है ये हम कर रहे हैं अबाउट एक्सरसाइज 5.1। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, एक बार मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप ये सबको विजिबल होगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है। ठीक है, हमें कुछ सिचुएशंस दिए यहाँ पर और हमें यहाँ पर इन सिचुएशंस को यूज करके एपी बनाना है। मतलब वही है कि बताना है जो भी सिचुएशन दी है उसमें जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी नंबर की लिस्ट बनेगी, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो क्या प्रूफ है। अरिथमेटिक, अगर देखो कोई भी एपी है तो उसके डी यानी कॉमन डिफरेंस दोनों हर जगह सेम होगा, हर जगह का डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग पहले इसके एपी बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या सिनेरियो दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी वाला है जो कि पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज चार्ज करता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 15। अब जब भी कोई इंसान नेक्स्ट 1 किलोमीटर और ट्रेवल करेगा तो उस पर कितना एडिशनल चार्ज लग रहा है, ₹8 का एडिशनल चार्ज। तो 15 प्लस 8 में क्या आएगा यहाँ पर, 23। 23 प्लस 8 क्या होगा। अच्छा, तो मैं इसको ना सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाता हूँ। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना टैक्सी फेयर, 15 रुपीज। और टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना है, 15 प्लस में 8 इज 23 रुपीज। अब ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तो ये है 23 और प्लस में 8, इसकी वैल्यू आएगी 31 रुपीज। ये आया सर। अब इसके बाद ये एक एपी बन रही है नहीं बन रही तो उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एपी। तो रिक्वायर्ड एपी बनी हमारी 15, 23, 31। ऐसे ही और आगे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो अब इस एपी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम डी की वैल्यूज निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। यहाँ A2 की वैल्यू है 23, तो 23 माइनस में 15, तो उसकी वैल्यू 8 आएगी। और D2 की वैल्यू देखेंगे तो D2 का फॉर्मूला हो गया A3 - A2, और इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 31 - 23, इसकी भी वैल्यू 8 आएगी। तो यहाँ से D1 और D2 की वैल्यू सेम है, हैंस गिवन सिचुएशन इज इन एपी। तो जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है वो एपी है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। बहुत सिंपल था। सीधे बात ये बोलिए कि उसने 1 किलोमीटर का 15 रुपीज चार्ज है और अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपीज चार्ज है, तो एक एपी बनेगी और हर जगह कॉमन डिफरेंस बराबर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, क्वेश्चन आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। ये भी ना फर्स्ट वाले की तरह ही है, पहले हम एपी बनाएंगे इसमें। और अगर इसमें डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे इस पे कमेंट कीजिए। हम इसको होमवर्क वाले सेशन में लेंगे। ठीक है, एक मैं होमवर्क का भी अलग से बनाऊंगा, उसमें हम इसे करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ऐसे मिलते जुलते सब में एपी बनाना है इसमें। थर्ड वाली एक्सरसाइज में भी एपी ही बनाना है वैसे तो, बट करके देखते हैं।
मैं फोर्थ वाला आपको दूंगा होमवर्क। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 140 फॉर द फर्स्ट मीटर। बहुत इजी है सर। मैंने कहा एक ना ये गड्ढा खोद रहे हैं मान लो, तो अच्छा कुआं क्या है ये, अच्छा एक कुआं खोद रहे हैं, तो उसमें गड्ढा करने के लिए ये 150 रुपीज चार्ज करते हैं 1 मीटर गड्ढे गड्ढा करने के लिए। 1 मीटर डिग करने के लिए 150 चार्ज है, तो एपी तो यहाँ सीधी सीधी बन गई, तो 150। और जो एडिशनल है, अब किसी को 1 मीटर और खुदवाना है तो उसका 50 चार्ज है, तो 200 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 300 हो गया। एपी बन गया। अभी से चेक कर लो, वैसे दिख ही रहा है, ये तो एपी है ही। यहाँ पर हम डी वन निकालेंगे पहले, तो डी वन की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 150, जो कि आएगा 50। तो यहाँ डी टू की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा 250 माइनस में 200, ये भी 50। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि डी वन की वैल्यू जो है वो डी टू के बराबर है, तो हेंस गिवन सिचुएशन इज इन। तो ये वाला जनरली जो कंसेप्ट है ना फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सीबीएसई में तो वैसे नहीं पूछा जाता है, तो बट हमें स्टेट बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए इस कंसेप्ट को करना है। ठीक है, अगर एक सिचुएशन दिया तो हम एपी कैसे बनाएंगे। ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला आप होमवर्क में लेंगे। ठीक है, और हम मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उसका अलग वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। मैं इसके कुछ पार्ट कराता हूँ, जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है 10, डी की वैल्यू दे रखी है 10। अब इसके नेक्स्ट फोर टर्म्स बताने हैं, तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 10, जो कि वह 20। कैसे आया सर, देखो ए टू का फॉर्मूला यही तो होगा ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू थी 10 और डी की वैल्यू थी 10। तो अभी तक अगर आपने एपी का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। दोनों पार्ट देखना है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा तभी आपको ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ हम ए थ्री लिखेंगे, तो ए थ्री का सर फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। तो यहाँ ए की जगह 10 और 2d, तो ये आ गया 30। और ऐसे ही ए फोर, तो ए फोर हो गया ए प्लस 3d, तो ये हो गया 10 + 30, लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये आएगा 40। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास चारों टर्म आ गई है। ए टू ए थ्री है ये, सॉरी एक मिनट, ए टू ए फाइव भी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4d। तो 10 + 40 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से हमारी एपी क्या बन गई, एपी आ गई यहाँ से 10, 20, 30, 40 एंड 50। यही चीज बतानी थी हमें, नेक्स्ट फोर टर्म्स की हमने निकाल दी। अब एक पार्ट में करा देता हूँ आपको, जैसे फिफ्थ। फिफ्थ में हमें ए की वैल्यू 1.25 दी है और डी की वैल्यू माइनस की 0.25 दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए टू, तो ए टू होता है ए प्लस डी, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, दैट इज -1.50। ठीक है, ए थ्री निकालेंगे, तो ए थ्री होता है ए प्लस 2d, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 0.50, तो ये होगा माइनस का 0.75। ऐसे ही आपको ए फोर निकालना है और ऐसे ही आपको ए फाइव निकालना है। तो जब आप ए फोर निकालेंगे, एक मिनट, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब आप ए फोर निकालेंगे तो ए फोर की भी वैल्यू ऐसी आ जाएगी ए प्लस 3d, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और माइनस का, इसको 3 टाइम कर देंगे तो 0.75, तो ये आएगा -2। और अगली ऐसे आ जाएगी -2.50। ठीक है, ठीक है। तो हमें अगली वैसे निकालनी नहीं है, इसमें फोर्थ टर्म तक ही बोला था करने को। ठीक है, तो अब यहाँ से रिक्वायर्ड एपी क्या बनी, -0 माइनस का 1.25 और माइनस का 1.50 और माइनस का 1.75। एक मिनट, क्या हो गया। ठीक है, तो इसकी एपी बनी, रिक्वायर्ड एपी यहाँ से माइनस का 1.25
माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2.00। ऐसे ही अगली टर्म निकालना हो तो बन जाएगा क्या ये, 4D हो जाएगा ना। तो अगली निकालने की जरूरत नहीं, इतना ही कर लेना, ठीक है। अब अगली निकालनी भी हो तो यहाँ अगर मेरे को A5 चाहिए तो A5 हो जाएगा A+4D। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। खाली कैलकुलेशन है और ध्यान से साइन देखना, हमारी गलती होगी थी साइन में, ठीक है। ऐसे सारे कर लेंगे। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब ये एपी दिया हुआ है तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट कराऊंगा और फोर्थ पार्ट कराऊंगा। तो पहले मैं फर्स्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में एपी हमें दिया हुआ है 3 1 -1 3। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इस वाले में, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1। तो यहाँ A2 की वैल्यू है हमारी 1, माइनस में 3, तो ये -2 आ गई। यही बताना था खाली, कॉमन डिफरेंस, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमें एपी दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में 0.6 1.7 2.8 3.9। अब यहाँ पर ए की वैल्यू तो सीधे सीधे दिख रही है सर, 0.6 है। बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे A2 - A1। तो A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो ये आएगा हमारा 1.1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल था ये, ऐसे सारे कर लोगे, क्योंकि इनमें अगर मैं सारे सारे कराऊंगा तो टाइम वेस्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन में अब ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन से एपी हैं। अगर ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस और इसकी अगली 3 टर्म बताओ। तो मैं इसमें पहले आपको कराता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर एपी क्या दिया है, सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। बताना है, अच्छा ये भी एपी है नहीं, इसे हम एपी ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए मान लेता हूँ -1.2 को, A2 मान लेता हूँ -3.2 को, और A3 मानते हैं -5.2 को। तो सबसे पहले हम यहाँ से D1 निकालेंगे, तो D1 की वैल्यू होगी A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आई, -3.2, और A1 की वैल्यू है माइनस ऑफ -1.2, तो -3.2 और प्लस में 1.2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 - 1 2 माइनस का 2। अब ऐसे ही D2 निकालेंगे, तो D2 का फॉर्मूला हो गया A3 - A2। A3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन से हम देखेंगे, A3 की वैल्यू है माइनस का 5.2, और माइनस A2 की वैल्यू -3.2। तो ये हो गया माइनस का 5.2 एंड प्लस का 3.2। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 5 - 3 2, 2 - 2 0, ये भी माइनस का। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्वेशन लगाई सर कि D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन एपी। अब अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म के लिए हम क्या निकालेंगे, 4 टर्म दी थी, अब A5 निकाल लो। A5 होती है A+4D। अब ए की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, -1.2, और डी की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, डी निकाला था ना, माइनस का 2 लिख देते सीधे। तो ये हो गया -1.2 और माइनस का 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 9.2। ऐसे में अब डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो अगर मेरे को A6 निकालना हो, A6 की वैल्यू आएगी 9.2 में -2 वो ऐड कर दो तो -11.2। ऐसे A7 की वैल्यू आएगी माइनस का 13.2, और A8 की वैल्यू आएगी माइनस का 14 नहीं होगा ना, 2 ऐड है 15.2। तो ऐसे हम कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं, खाली ए और डी पता होना चाहिए हमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो इसकी ये 3 टर्म्स होगी, A5 A6 A7, यही ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है, हमें खाली A5 A6 A7 निकालना था। और इसका मैं एक पार्ट करा देता हूँ। तो बाकी तो आसान है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लेता हूँ इसमें। जैसे ये है फिफ्थ,
ये सीक्वेंस है। अब एपी है या नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ ये मान लेते हैं कि लेट ए की वैल्यू 3 है, ए वन की, ए टू की वैल्यू है 3 प्लस रूट टू, और ए थ्री की वैल्यू है 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, हम लोग पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो पहले हम डी वन निकालेंगे, तो डी वन का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। तो ए टू की वैल्यू है 3 प्लस रूट टू, माइनस ए वन की वैल्यू है 3, तो इसका तो आ गया आंसर रूट टू। अब ऐसे ही डी टू निकालेंगे, तो डी टू का फॉर्मूला हो गया ए थ्री माइनस ए टू। अब यहाँ ए थ्री की वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस टू रूट टू, और ए टू की वैल्यू आई 3 प्लस रूट टू। यहाँ पर साइन चेंज करना मत भूलना, यही गलती होती है। तो इसका आंसर आएगा 3 से 3 कैंसल, तो इसका भी आंसर आएगा रूट टू। तो अब यहाँ पर D1 जो है बराबर है D2 के, तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन एपी। तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले A5। तो A5 का फॉर्मूला होगा A5, तो A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ A की वैल्यू थी 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। तो ये तो आ ही गया सीधे, ठीक है। अब A6 निकालेंगे, तो A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 रूट टू। और A7 निकालेंगे ऐसे ही, तो A7 की वैल्यू आएगी A प्लस 6D, और 3 प्लस 6 रूट टू। ये तो इजी था, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन करा दूं इसमें, जैसे ये है सिक्स, सिक्स क्वेश्चन देखना। दिख रहा है, हाँ। तो अब सिक्स क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो सिक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिक्स पार्ट में क्या दिया है, सिक्स पार्ट दिया है 0.2, 0.22, 0.2 और 0.222, ये दिया है। अब यहाँ सबसे पहले हम ए वन देखेंगे, तो ए वन मान लिया 0.2 को, ए टू मान लिया हमने 0.22 को, और ए थ्री मान लिया हमने 0.222 को। ठीक है, ये किया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले डी वन निकालेंगे, तो डी वन की वैल्यू ए टू माइनस ए वन हुई। ए टू की वैल्यू थी, क्वेश्चन से देखेंगे, 0.22 माइनस 0.2, डेट इज 0.02। ठीक है, अब ऐसे ही डी टू निकालेंगे, तो डी टू का फॉर्मूला हो गया ए थ्री माइनस ए टू। तो ए थ्री की वैल्यू थी 0.222, और माइनस में ए टू था 0.22। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात दिख रही है, डी वन की वैल्यू बराबर नहीं है डी टू के, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये भी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इसमें सिंपल स्टेप है, जो एपी है ही नहीं तो उसके तीन टर्म्स हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगला इसमें से मैं कौन सा करा देता हूँ, ये देखते हैं। ये देखो, टेंथ, टेंथ में दिया है ए, टू ए, थ्री ए, फोर ए। तो यहाँ सबसे पहले हम ए वन लिखेंगे, तो ए वन की वैल्यू ए हो गई, ए टू की वैल्यू टू ए हो गई, और ए थ्री की वैल्यू थ्री ए हो गई। तो यहाँ सबसे पहले हम डी वन निकालेंगे, तो डी वन की वैल्यू हो गई ए टू माइनस ए वन, तो टू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। और डी टू की वैल्यू हो गई ए थ्री माइनस ए टू, तो जो कि है थ्री ए माइनस टू ए इज इक्वल टू ए। इसका तो तुम्हें आंसर मिल ही गया, डी वन इज इक्वल टू डी टू, तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन एपी। अब अगर ये एपी है, तो अब हम निकालेंगे ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन। तो ए फाइव की वैल्यू हो गई ए प्लस फोर डी, ए सिक्स की होगी ए प्लस फाइव डी, और ए सेवन की होगी ए प्लस सिक्स डी। तो यहाँ पर ए की जगह आया ए, तो ए प्लस फोर, डी की वैल्यू कितनी थी, तो ये तो फाइव है, ऐसे ये सिक्स है, और ये हो गया सेवन है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब एक करा देता हूँ ट्वेल्थ।
12 से दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। अब इसमें A1 की जगह तो आया √2, A2 की जगह आया 2√2, A3 की जगह √18 को हम लिख सकते हैं ना 3√2, और A4 को लिख सकते हैं हम 32 है ना, तो ये 4 अंदर जाएगा 16, तो 4√2। इसका भी आंसर पता चली गया। तो D1 की वैल्यू होगी A2 माइनस A1, तो यहाँ D1 A2 माइनस A1 हुआ। तो अब यहाँ पर A2 की जगह आया हमारा 2√2, तो 2√2 माइनस √2 विच इज √2। ठीक है। अब ऐसे ही अब ऐसे ही यहाँ पर मैं निकालूंगा D2, तो D2 हो गया A3 माइनस A2, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू आई 3√2। अब 3√2 माइनस A2, ये √2 आया। तो यहाँ से मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दिस इज एन AP। ठीक है। तो अब इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो A5, A6, A7। तो A5 की हम वैल्यू लिख सकते हैं A+4D, इसकी हम लिख सकते हैं A+5D, इसकी हम लिख सकते हैं A+6D। तो A+4D, तो A इधर आया 4D, D की वैल्यू कितनी है हमारी √2, तो ये हो गया √2 प्लस 4√2, तो 5√2, ऐसे ही आ गया 6√2, और ये हो गया 7√2। तो आई होप कर लोगे। ये तो हमें सीधे दिख गया, ये AP है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि A² माइनस A, इसकी वैल्यू तो ये आएगी। D की अगर मैं निकालू D1, यहाँ D2 की वैल्यू आएगी A³ माइनस में A², तो A² और A-1। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें तो D की वैल्यू सेम नहीं है, और इसमें भी D की वैल्यू सेम नहीं है, इसमें D की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है। तो जनरली ये सारे पार्ट में मैं कराऊंगा अगर वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये AP दिया हुआ है। ठीक है। हमें अब AP गिवन है, तो अब अगर AP गिवन है तो प्रूफिंग की जरूरत नहीं है। ए टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो A की वैल्यू तो सिंपल आई, पहली टर्म में 3/2, D की वैल्यू हो गई A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ से कितना आया, तो 2/2, जिसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, लाइक शेयर, बट अपने डाउट्स को जरूर कमेंट करो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी AP के PY को भी लेके आऊंगा, उसका सेशन भी होगा जल्द। तो कल हम लोग जनरली मंडे, कल तो नहीं, मैं अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा वीडियो SN की, जो हमारी 5.3 है उसकी वीडियो भी आने वाली है। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, हमारी आने वाली वीडियोस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। और मैं जल्दी आपके सामने इसके PYQ लेके आऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो, और हम अपने बोर्ड्स एग्जाम की भी तैयारी को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो PYQ जल्द आने वाले हैं, तो पहले हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमारा 5.2 का वीडियो ना देखना भूलना। बट इनसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना है AP का। ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आप चैनल में, क्लास 10th मैथ में आपको मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, सर का भी मिल जाएगा उसमें। ठीक है। तो आप किसी का भी लेक्चर देखो, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना कंसेप्ट के हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप कर ही लोगे। करना ही क्या है इसमें, बताना है कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है। मैं ये वाला ले लेता हूँ जैसे सेकंड पार्ट। तो A की वैल्यू 1 दे रखी है, A2 की वैल्यू यहाँ -1 दे रखी है, और A3 की वैल्यू यहाँ पर -3 दे रखी है। तो पहले मैं D1 निकालूंगा, तो D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1 हुआ बच्चों। तो A2 की वैल्यू -1 डेट इज -2। अब D2 की वैल्यू निकालेंगे। अब D2 की वैल्यू हो गई A3 माइनस A2, A3 की जगह -3 आया, माइनस में A2, तो प्लस हो जाएगा 1, तो ये भी -2 आएगा। तो ये तो AP है। ठीक है। क्योंकि D1 जो है D2 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन AP। अब अगर AP है तो इसकी नेक्स्ट हम बना लेंगे, आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ ये भी। ठीक है।
तो इस लेक्चर में जनरली मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वो सारे ना एक पैटर्न के हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ तो आपको रिवीजन कैसे करोगे? ठीक है? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इसका एक बार रिवीजन करना है आपको और जो भी मैंने क्वेश्चंस छुड़वाए हैं इस लेक्चर में आपको ज़रूर करके देखने हैं। और कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज ऐसे डाल देना करके कि आपको डाउट है तो डाउट लिख के एक्सरसाइज नंबर जैसे ये 5.1 5.1 का मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो आपको ऐसे ना कमेंट के नीचे लिखना है। तो जो मैं एक डाउट का एक दिन लेक्चर लेने वाला हूँ डाउट के ऊपर, तो जो भी आपके कमेंट में डाउट आएंगे उसको हम लोग उस वीडियो में करवाऊंगा मैं सॉल्व आप। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं 5.2 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए।